चलिए आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का फिजिक्स का एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का एक फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हम प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक, देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश। जैसे मान लीजिए, जब रात में अंधेरा होता है तो हम लाइट जलाकर किसी वस्तु को देखते हैं, तो अभी क्या हो गया? प्रकाश हो गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो अभी क्या हो गया? प्रकाश है। समझ लीजिए ये प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक, आपसे पूछेगा कि प्रकाश किससे कहते हैं, तो आप लोग डिफरेंस बता दीजिएगा। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए, जो प्रकाश होता है एक प्रकार की ऊर्जा होता है। प्रकाश का होता है जी एक प्रकार की ऊर्जा होता है। प्रकाश की ऊर्जा मौजूद होती है। प्रकाश में फोटोन मौजूद होता है। हम ये कहे हो फोटोन। प्रकाश में फोटोन मौजूद होता है जिसे हम एच न्यू से सूचित करते हैं। फोटोन के कारण ही सूर्य के प्रकाश पृथ्वी की ओर गति करता है। फोटोन के कारण ही सूर्य के प्रकाश पृथ्वी की ओर गति करता है। ठीक, अब देखिए, जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आप लोग पूछिएगा कि निर्वात किसे कहते हैं। देखिए, जहां पर कोई वायुमंडल ना हो, जहां पर हवा कुछ भी ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निर्वात। क्या कहेंगे? निर्वात। निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष में हवा नहीं होता है, वहां पर हवा की कमी होती है, वहां पर वायुमंडल ना होता है, तो वहां पर प्रकाश की सबसे अधिक होती है। एक होता है वायुमंडल, वायुमंडल में जो होती है प्रकाश की चाल कम होती है। वायुमंडल में प्रकाश की चाल कम होती है। इसकी तुलना में निर्वात की तुलना में प्रकाश की चाल कम होती है। तो आप सभी से पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो आप लोग बोलिएगा निर्वात में। कहाँ बोलिएगा? हो निर्वात में बोलिएगा। देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसकी प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। अब इसका टाइमिंग बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग वातावरण को बहुत ही दूषित कर दिए हैं। क्या कर रहे हैं? दूषित कर दिए हैं, इसलिए इसका टाइमिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आपसे पूछा कि सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में कितने मिनट लगता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। जो प्रकाश होता है यह अनुप्रस्थ तरंग की व्यवहार करता है। जो प्रकाश होता है यह अनुप्रस्थ तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये मतलब ऐसे पृथ्वी पर आता है। कौन? प्रकाश। जो प्रकाश होता है ये सीधी रेखा में गमन करता है। इसको हम लोग सीधी रेखा मान लेते हैं। प्रकाश जो होता है ये सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, प्रकाश जो होता है ये सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। कौन? प्रकाश। आपसे पूछेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो लोग बोल दीजिएगा अनुप्रस्थ तरंग है। अगर अनुप्रस्थ तरंग ऑप्शन में ना रहे तो रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या तरंग है जी? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश के बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे।
प्रकाश के बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे। प्रकाश का सबसे पहले गणना, प्रकाश की सबसे पहले गणना रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रकाश के बारे में समझ चुके होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।